Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi. Today my topic is class 8 subject math. इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कल हमने किया था एक्सरसाइज 8.1। आज हमें करने हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी की सैलरी में इंक्रीमेंट जो ये सैलरी इंक्रीज़ होती है कितनी 10%। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000। अगर उसकी जो न्यू सैलरी है वो है 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। हमें बोलना है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी इस 10% इंक्रीज़ के बगैर। जो पहली उसकी सैलरी थी वो कितनी थी। इस तरह हम इसका आंसर करेंगे। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी इक्वल टू एक्स। ओरिजिनल सैलरी कितनी है इसकी एक्स। न्यू सैलरी इज इक्वल टू 1,54,000। ये गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, जो इसकी ओरिजिनल सैलरी है और इंक्रीमेंट हुआ इसको 10%, वो बनता है कितना इज इक्वल टू न्यू सैलरी। इंक्रीमेंट कितना हुआ इसका 10% ऑफ द ओरिजिनल सैलरी। ये भी गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसकी सैलरी में इंक्रीज कितना हुआ 10%। देयरफॉर x प्लस 10 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,54,000। दैट इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स 100x प्लस 110x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1,54,000। x इज इक्वल टू x अब लेंगे ये x इज इक्वल टू 1,54,000। ये 110 जो है डिवाइड बाई 10 इस साइड में हो जाएगा और इस साइड में ट्रांसफ़र, तो ये बनेगा 100 डिवाइड बाई 110। तो x इज इक्वल टू 1,54,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, दैट इज इक्वल टू 1,40,000। देयरफॉर तो इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है। ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? संडे के दिन लोग जू देखने जाते हैं। कितने लोग 845 पीपल और मंडे के दिन 165। हमें बोलना है कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ है कि मंडे को जो जू गए थे उनमें कितना डिक्रीज़, क्योंकि संडे के दिन कितने गए थे 845, मंडे के दिन 169, तो दैट मीन्स ये डिक्रीज़ हुआ है। हमें बोलना है कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ। इसका आंसर हमने किया है ऑन संडे पीपल वेंट टू जू 845, ऑन मंडे पीपल वेंट टू जू 169। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, वो कितना हुआ है डिक्रीज 845 माइनस 169, दैट इज इक्वल टू 676 पीपल जो है वो कम हुआ डिक्रीज हुआ। वो कितना परसेंटेज है परसेंटेज डिक्रीज, वो इज इक्वल टू decrease in the number of people into 100 divided by number of people who went to zoo on Sunday, that is equal 676 into 100%, 676 divided by 845 into 100%, that is equal to 80%, that is equal to 80%। अब तीसरा क्वेश्चन है a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। हमें बोलना है कि एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स बेच दिए। कितने पैसे में 2,400 में। प्रॉफिट उससे बना है इसमें कितना एक आर्टिकल में 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या थी हमें निकालना है। शॉपकीपर बाइज आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल बेच दिए इसने 80 फॉर रुपीज़, कितने रुपीज़ में 2,400। कास्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने का था 2,400 डिवाइड बाई 80, दैट इज इक्वल टू 30। तो एक आर्टिकल इसने बेचा 30 रुपये में। प्रॉफिट परसेंट, इसको प्रॉफिट कितना हुआ है 16%। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट जब निकालना होता है वो इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट
प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट हो गया, कितना नफ़ा हुआ, CP हो गया या कॉस्ट प्राइस क्या था इसका, इंटू 100 हो गया परसेंटेज। प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 इंटू, इसमें इसने कितने आर्टिकल भेजे 30, 16% हिसाब से इसने इसमें कमाया है 30 आर्टिकल्स में, डिवाइड बाय 100, दैट इज 480 डिवाइड बाई 10, दैट इज 4.80। प्रॉफिट कितना हुआ इसे 4.80। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या है, वो है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज 30 प्लस 4.80, दैट इज इक्वल 38.80। 38 पॉइंट सेलिंग प्राइस इसमें कितना कमाया, इसको ये जो इसमें कमाया 4 रुपीज़ 80 पैसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,000 to 500। एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी 15,000 to 500। रुपीज़ 450 वायर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स। इसने इसको रिपेयर किया है, इसको कितने पैसे लगे 450। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब इसने ये बेचा रिपेयर करने के बाद, तो इससे प्रॉफिट हुआ 15% के हिसाब से इसने ये बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो इस तरह इसका आंसर है टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू कितने हुआ, टोटल कॉस्ट कितना हुआ इसका, जो इसने एक तो इसने लाया था है कॉस्ट 15,500 में और रिपेयर किया था 450, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 15,950। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट हमें था 15% इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई 15,950 इंटू 100। प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,950 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये 15,950 ट्रांसफ़र हुआ है ये प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ कहाँ, LHS की साइड में, तो इसीलिए ये न्यूमिनेटर में आया 15,950 इंटू ये जो 15 था ये ट्रांसफ़र हुआ RHS साइड में, तो ये न्यूमिनेटर में आया डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 259250 डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 2392.50। तो ये था क्या इसका प्रॉफिट। अब है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था 15,950 और प्रॉफिट है 2,392.15, दैट इज इक्वल टू 18,342.50। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ए VCR एंड TV वायर बॉट फॉर ₹800 ईच। एक आदमी ने VCR लाया और एक TV लाया, कितने में 8,000 ईच। VCR भी 8,000 में लाया और TV भी 8,000, तो दोनों कितने में लाए 16,000 में। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। अलबत्ता शॉपकीपर को लॉस हुआ 4% किसमें VCR में, एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV। अलबत्ता TV में उसने प्रॉफिट कमाया कितना 8%। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। हमें इसकी टोटल में होल ट्रांजैक्शन में इसने कितना कमाया है और कितना इससे घाटा हुआ। सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ ए VCR इज इक्वल टू ₹8,000। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। VCR में उसे 4% घाटे हुए। दिस मीन्स इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेलिंग प्राइस इज ₹96, क्योंकि उसे 4% लॉस हुआ। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹800 तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 96 डिवाइड बाई 100 इंटू 8,000, दैट इज इक्वल टू 7,680। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए TV इज इक्वल टू ₹8,000, वो भी 8,000 में लाया। तो शॉपकीपर मेड अप, इसमें इसने प्रॉफिट कमाया कितना 8%। दिस मीन दैट कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेलिंग प्राइस इज 108। अगर इससे इसका कॉस्ट TV का कॉस्ट प्राइस हम मान लेंगे था ₹100, तो सेलिंग प्राइस बेचा किसने कितने में इसने 108 में। तो दैट मीन्स व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹8,000, जब उसका अब कॉस्ट प्राइस कितना है
8000, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 8000, दैट इज इक्वल टू 8640। तो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 7680 प्लस 8640, दैट इज इक्वल टू 16320। टोटल cost price is equal to 8000 plus 8000, that is equal to 16000। since total selling price जो है वो greater than है total cost price, there was a profit is equal to rupees 16320 minus 16000, that is equal to 320 इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हैं वो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 320 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 16000 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 2%। देयरफॉर द शॉपकीपर हैड ए गेन ऑफ 2% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो इस सारे में शॉपकीपर ने कितने कमाया 2%। हाँ, ये थे ये क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। हाँ, थैंक यू, फी अमानिल्लाह।